हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क अंडर 20% कोटा ऑफ लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये एप्लीकेशन हिमाचल के एलिजिबल रेगुलर क्लास 4 कर्मचारियों से मांगी गई हैं जो क्लर्क के पद पर प्रमोट होने की योग्यताएं रखते हैं। दोस्तों, इनमें हिमाचल विधानसभा, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसेस, एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, बोर्ड्स, कोऑपरेटिव और ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारी अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्मेट पर फीस के साथ पोस्ट कोड 1008, 1009 के लिए 11 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 तक अप्लाई करना होगा। लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर सब डिवीज़न और डोडरा के अभ्यर्थियों को 25 अगस्त तक या उससे पहले अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही पोस्ट कोड 1010 के लिए तारीख जो रखी गई है वो 11 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक ही रखी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशन, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ सीरियल नंबर 1 में वेरियस डिपार्टमेंट के अंडर क्लर्क रखे जाएंगे ऑन रेगुलर बेसिस, जिनकी पे स्केल है 5910 से 20200 और ग्रेड पे है 1900। तो हॉर्टिकल्चर में जो जनरल की जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वो 7 हैं और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सुंदरनगर में जनरल अनरिजर्व की 5 पोस्ट हैं। इसके साथ ही सीरियल नंबर 2 में एचपी सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्लर्क की जो पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है 1009 और जनरल अनरिजर्व की इसमें पोस्ट है 13 और एससी अनरिजर्व की पोस्ट है 14। तो टोटल 17 पोस्ट इसमें भरी जाएंगी। इसके साथ ही एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में जो क्लर्क की पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है 1010। इसमें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के 6 पोस्ट हैं, एससी अनरिजर्व की 2, एसटी अनरिजर्व की 1। तो टोटल इसमें 9 पोस्ट भरी जाएंगी और ये जो पोस्ट हैं वो सिर्फ एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एम्प्लॉइज़ के लिए ही हैं। तो दोस्तों, पोस्ट कोड 1008 के लिए मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं एज़ पर R&P रूल्स, वो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक तो वो रेगुलर क्लास 4 एम्प्लॉय होना चाहिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, और दूसरा उसने 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस भी होनी चाहिए या फिर रेगुलर कंबाइंड विद कंटिन्यूस सर्विस रेंडर ऑन डेली बेसिस और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों, क्लर्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड का भी एक प्रावधान रखा गया है जिसमें इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट रखा गया है। दोस्तों, पोस्ट कोड 1009 की बात करें तो इसमें बाकी सारी कंडीशंस वही हैं जो पोस्ट कोड 1008 के लिए थी, लेकिन इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही टाइपिंग स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है एज क्वालिफिकेशन। इसमें इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रखी गई है। और इसी प्रकार पोस्ट कोड 1010 की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 रखी गई है और साथ में जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी रखी गई है। और इसमें पोस्ट कोड 1008 के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, एवरीडे साइंस, एचपी जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड और करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। और इसी के साथ ही पोस्ट कोड 1009 और 1010 में भी जो सब्जेक्ट्स होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, एवरीडे साइंस, एचपी जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड और करंट अफेयर, इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो 360 रुपये
जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 120 रुपये फॉर रिज़र्व कैटेगरी के लिए, और फीमेल यानी महिलाओं के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फीस शुड बी पेड थ्रू क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट और क्रॉस्ड IPO ड्रॉन इन द फेवर ऑफ सेक्रेटरी HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, और जो डिमांड ड्राफ्ट है शुड बी पेबल एट एनी बैंक ब्रांच लोकेटेड एट हमीरपुर। पेमेंट ऑफ फीस इन कैश और एनी अदर मोड अदर दैन प्रिस्क्राइब्ड और आफ्टर क्लोजिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, कैश पेमेंट इसमें नहीं चलेगी। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे पासपोर्ट साइज़ की रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी होगी, और जो सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास शुड बी ऑन पेरेंटल बेसिस, फेलिंग विच कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो पेरेंटल बेसिस के होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। और साथ में कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC ऑफ HP कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट which shall not be more than 1 year old at the time of last date of fixed for submission of the application। तो जो OBC का सर्टिफिकेट है 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। The validity of the certificate is required to be seen at the time of documentation। जब डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उस डॉक्यूमेंट को, आपके जो सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाएगा। साथ में एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए। बाकी इसमें एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेल्प 9x4 इंच का, जिसमें 5 रुपये की स्टैंप लगानी है, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होना चाहिए। साथ में इसमें मेंशन किया गया कि जो नंबर पोस्ट हैं वो टेंटेटिव हैं और वो कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। जिन कैंडिडेट्स का, जिन एप्लीकेंट्स का टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उनके बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। ये फॉर्म एनेक्सर A के रूप में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल अपने ऊपर कोड लिखना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का कोड लिखना है। साथ में फ़ोटोग्राफ, अपनी पूरी डिटेल, नेम, फादर नेम वगैरह, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और साथ में किस पोस्ट में अभी क्लर्क की क्लास 4 की पोस्ट में है, किस डिपार्टमेंट में है, वो सारा डिटेल यहाँ पे भरनी है। कैटेगरी, SC ST OBC, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। मैट्रिक, 10+2, ग्रेजुएशन, इसके साथ एनी अदर क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की जो डिटेल है वो यहाँ पे भरनी है। अमाउंट, बैंक ड्राफ्ट नंबर और डेट, या फिर IPO नंबर और डेट, और साथ में नीचे एक सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग है, जो कि हेड ऑफ द ऑफिस अलॉन्ग विद ऑफिस सील, जिस ऑफिस में कार्य कर रहा है क्लास 4 एम्प्लॉय, वो सारी डिटेल उसका जो हेड है वो वहाँ पे फिलअप करेंगे। बाकी आपने एक बार फिर से ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू जाना है, और उसके बाद ही ये जो फाइनल सबमिशन करनी है, और लास्ट में फिर डिक्लेरेशन है और कैंडिडेट के सिग्नेचर, प्लेस और डेट। तो ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।